सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारे जितने सिस्टम हैं उनके बारे में। सिस्टम इसलिए बोलते हैं हम इनको, जैसे हमारा डाइजेशन है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं कि कोई केवल हमारा एक ऑर्गन उसमें काम नहीं करता। अगर हमें ये चीज़ें मालूम हो कि कितने ऑर्गन काम करते हैं हमारे डाइजेशन के अंदर, हमारे रेसिप्रोटिव के अंदर, या हमारे जितने बाकी सिस्टम हैं 12, उनके अंदर कौन कौन से जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो हम इनके ऊपर इनकी बीमारियों के इलाज जल्दी कर सकेंगे। असल में हमें केवल ये बताया जाता है कि ये वाले पॉइंट लगा दो, ये लगा दो, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो मैंने भी जब इसके ऊपर स्टडी की, मुझे भी बहुत चीज़ें मालूम नहीं थी, बहुत बातें नहीं मालूम थी। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम इसलिए बोलते हैं, जैसे हम किसी सरकारी दफ्तर में जाएं तो वहाँ रिश्वत चलती है बहुत ज़्यादा, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ का सिस्टम पूरा का पूरा ही ख़राब है। नीचे से ऊपर तक जितने भी उसमें इन्वॉल्व हैं, चपरासी से लेकर मैनेजर तक, यहाँ उनके जो आरम वगैरह होते हैं, सारे के सारे ही रिश्वत खाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनका पूरा सिस्टम ही ख़राब है। ऐसे ही गवर्नमेंट के अंदर हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम ही ख़राब है। ऐसे भी आज हम बात करेंगे डाइजेशन सिस्टम की। अभी मैं केवल आपको वर्बली पढ़ा रहा हूँ। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रा करके उनके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको इसकी एक फ़ोटोग्राफ भेज रहा हूँ। फ़ोटोग्राफ को आप एक उसका प्रिंट आउट करवा लीजिए बड़े वाला, उसके ऊपर आप लिखते जाना उनके नाम वगैरह। नाम तो लिखे हुए हैं, बाकी जो आपने लिखना हो लिख सकते हैं। अब रही बात डाइजेशन सिस्टम की, हमें अभी तक यही पता है कि हमने खाना खाया और हमारा स्टमक के अंदर गया, उसके अंदर वहाँ पे जूसेस बने और हमारा जो भोजन है पच गया। आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि वहाँ पे कैसे जाता है, कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। सबसे पहले हम भोजन कहाँ रखते हैं? अपनी जीभ के ऊपर। जीभ पे भोजन रखते हैं। फिर उसके बाद हमारे दांतों का काम होता है उसको ब्रीक ब्रीक उसके टुकड़े करना। फिर उसके बाद वो हमारा जो भोजन है, हमारी जो फूड पाइप है, फूड पाइप के ज़रिए हमारे जाता है स्टमक के अंदर। अब हमारी 4 चीज़ें होगी। पहले मुंह हो गया, फिर दांत हो गए, फिर हमारी फूड पाइप होगी, अगला आ गया स्टमक। स्टमक के बाद जो हमारा भोजन है वो जाता है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत का नाम बेशक छोटी आंत ही है, छोटी आंत है, मगर साइज में ये बहुत बड़ी है। छोटी आंत के साथ
हमारे दो ऑर्गन और जुड़े होते हैं जो शायद हमें मालूम ना हो। एक लीवर और दूसरा पैनक्रियास। वो अपने जूसेस छोटी आंत में देते हैं और वो हमारे जो फूड स्टमक से आया है छोटी आंत में उसमें मिक्स होता है। फिर उसके बाद जो हमारा छोटी आंत है वो उस फूड को बड़ी आंत में भेज देती है। अब बड़ी आंत के बाद जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो अलग जाता है। वो जो अनडाइजेस्टेड होता है वो हमारा जो जूस है वो कोलन में जाके हमारा पॉटी के रूप में बाहर आ जाता है। अब इस सिस्टम को हमने पूरी डिटेल में समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीभ की। जो हमारी जीभ है तकरीबन इसका साइज होता है 4 इंच के करीब, अराउंड थोड़ा बहुत आधी सेंटीमीटर कम ज़्यादा हो सकता है। अराउंड होता है 10 सेंटीमीटर। पूरी जीभ जो है अंदर से लेकर आखिर से लेकर बाहर तक इसका जो साइज़ है अराउंड 4 इंच है। अब जो हमारा जीभ है ये है मस्कुलर ऑर्गन, मांसपेशियों से बना हुआ। इसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती, मगर ये रुकी कैसे हुई है। एक इसकी हड्डी जो है हमारी पीछे गले से आती है, वो जीभ को पकड़ के रखती है। अगर वो हड्डी ना हो तो हमारी जीभ नीचे गिर जाएगी। उसने उसको इसके जकड़ के रखा हुआ है। अब जीभ क्या काम करता है? जीभ क्या काम करती है? एक तो ये हमारे को टेस्ट देती है, और टेस्ट भी ये हमारे को 5 अलग अलग किस्म के देती है। सबसे आगे का हिस्सा ये जीभ का, ये मैं कल आपको ड्रा करके बताऊंगा। ये देता है हमें मीठा, जो हमें मीठा स्वाद आता है ये हमारा जीभ का आगे का हिस्सा देता है। अब ये ट्राई करके देख लेना। कोई आप मिर्ची यहाँ पे रखना, आपको उसका कोई टेस्ट नहीं पता चलेगा। फिर जीभ से थोड़ा सा अंदर, तकरीबन आधा इंची अंदर जाके, आधे से तो आधे और 1 इंची के बीच में वो खट्टी चीज़ों का टेस्ट वो जगह देती है हमारे। उससे हमें फील होता है कि ये चीज़ खट्टी है। और जीभ के दोनों साइड, लेफ्ट भी और राइट भी, दोनों साइडें तकरीबन 1 सेंटीमीटर अंदर जाके शुरू होता है। वो 1 इंची का उसका दायरा है। वो हमें बताता है कि ये चीज़ नमकीन है। वो नमकीन टेस्ट का हमें बताता है। वो तकरीबन 2.5 इंच अंदर जाके हमारी जीभ के जो पोर्शन आएगा वो हमें बताता है कड़वा, कि ये चीज़ बहुत कड़वी है। अगर हम जीभ के आगे रखेंगे जीभ के कोई भी चीज़, तो हमें वो कड़वा टेस्ट नहीं बताएगी। और सबसे लास्ट में जहाँ वो जीभ उस हड्डी के साथ जुड़ी हुई है अंदर की साइड, वहाँ पे जैसे हम कुछ चीज़ें खाते हैं, अदरक, उसका कुछ तीखापन सा होता है अलग से। लहसुन खाया उसका या प्याज खाया, उसका जो उस टाइप का तीखापन है वो सबसे लास्ट में हमारी जीभ वो बताती है। आप कभी इसको ट्राई करके देखो। आप दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ। सबसे आगे मीठा, मीठा के बाद हमारा आएगा खट्टा, खट्टे के बाद तीसरे नंबर पे आएगा हमारा कड़वा, और जो साइडों में है वो हमारा आएगा नमकीन, और सबसे लास्ट में जो है जीभ के अदरक लहसुन प्याज वाला जो तीखापन है वो आएगा।
साइज इसका मैंने बताया था कितना है, 4 इंची। अब जीभ एक काम और भी करती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ये हमारा सलाइवा भी निकालती है। जब सलाइवा हमारा निकलता है, सलाइवा जीभ में 4 जगह से निकलता है। सलाइवा जीभ में 4 जगह से निकलता है। जब हम कोई भी चीज़ रखते हैं मुंह के ऊपर, तो हमारे मुंह से वो सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है। अब देखोगे, आप किसी होटल में गए हो या किसी गुरुद्वारे में गए हो, तो खाना एकदम से नहीं आता। गुरुद्वारे में पहले वहाँ बिठाते हैं, सबको बोलते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो, 5-10 मिनट, उसके बाद लंगर आता है। ऐसे ही होटल के अंदर हम जब बैठते हैं, 10-15 मिनट हमें वेट करवाते हैं। जो हमारी खुशबू हमारे नाकों में जाती है उन सब्जियों की, तो हमारे मुंह में सलाइवा बनना शुरू हो जाता है। और देखोगे, कहते हैं मुंह में पानी आ गया। ये नेचुरल अपने आप हमारा दिमाग जो है वो जीभ को बोलता है कि तू सलाइवा निकाल, अब खाना आ गया है, उसमें मिक्स करना है। तो सलाइवा उसमें मिक्स होता है। ये जो सलाइवा है ये डाइजेशन नहीं करता, ये हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारता है। ये जो सलाइवा है हमारे जो इसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको मारता है। थोड़ा बहुत डाइजेशन में सहायता करता, ज़्यादा नहीं करता। ये बात हमें बताई नहीं जाती कि हमने जो अंदर फूड लेकर जाना है, हमें चाहिए इजी फूड। इजी फूड क्या होता है? ब्रीक ब्रीक। जब हमें कभी चक्कर आते हैं या कुछ ऐसी बात होती है, हमें क्या एकदम से ग्लूकोज पिला देते हैं, लिक्विड चीज़, वो इजी है, उसको किसी ने भी डाइजेस्ट नहीं करना, वो पहले ही ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। वो हमारे को एनर्जी देता है एकदम से। हम कहते हैं नारियल पानी पीजिए रोज़, वो एकदम से हमारे को एनर्जी देता है। हमारे को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर, ग्लूकोज हमारे को एकदम से एनर्जी देता है। उस समय हमें सेब केला वगैरह खाने को नहीं देते, फ्रूट खाना चाहिए हमें, मगर जब हमें ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, उस समय हमें लिक्विड चीज़ दी जाती है, उसको कहते हैं इजी फूड। हम तो खाते हैं मोटा मोटा, मुंह में डाला और अंदर चबा दिया, मुंह में डाला अंदर चबा दिया, अंदर निकल लिया। निकलते भी कैसे हैं? साथ में पानी पीते हैं या चाय पीते हैं और अंदर इकट्ठा कर देते हैं। और बेचारे जो अंदर ऑर्गन बैठे हैं वो क्या करेंगे? जो जीभ को पकड़ के रखती है बोन, उसको कहते हैं हाइओड बोन। हाइओड बोन बोलते हैं। वो जीभ हमारी सेंसरी ऑर्गन है, ये हमारे को सेंस देती है। कौन सा सेंस देती है? टेस्ट का। तो ये था जीभ के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दांतों के बारे में। दांतों का क्या रोल है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है दांतों का हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर। एक एक चीज़ भगवान ने बहुत ही सोच समझ कर बनाई है, मगर हम उसका ध्यान नहीं देते। तो मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ भेजूँगा, आप उसकी एक प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लेना, उसके ऊपर साथ साथ स्टडी करते जाना। फिर दांतों के बाद आएगा हमारा क्या? फूड पाइप। फूड पाइप में भी बहुत प्रॉब्लम होती हैं, उसकी बात करेंगे हम विस्तार में। फिर हम बात करेंगे स्टमक की। स्टमक के बाद छोटी आंत, फिर लीवर, पैनक्रियाज। और लीवर के साथ एक और छोटा सा ऑर्गन जुड़ा होता है, ये भी शायद हमें कभी बताया नहीं गया। कौन सा जुड़ा होता है? आप सोच के मेरे को कल बताना, मैं आज नहीं बता रहा, सोच के रखिए आप। जिसको समझ आ जाए
मेरे को मैसेज करना कि ये वाला आर्गन जुड़ा होता है। जो एक्सेस जूस हमारा लीवर बनाता है वो उसको स्टोर करता है। तो अब ये बताना मेरे को, फिर छोटी आंत के बारे में बात होगी, फिर बड़ी आंत के बारे में, फिर कोलन के बारे में। तब तक ले नमस्कार, हैव ए नाइस डे।